सभी प्रिय भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं आज आपको चौथी बात, फोर्थ हिंड्रेंस या चौथी रुकावट जिसके कारण से हमारी प्रार्थना का उत्तर हम परमेश्वर से नहीं पाते या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, उत्तर नहीं देता है। आज चौथी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो प्रभु के आत्मा से वचन से सीखा है वो मैं आपको सिखाने के लिए चाहता हूँ। तो चौथी बात जो हमारे जीवन में है, हम लूका अध्याय 18 का 9 से 14 तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले का जीवन वहां पर है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह वहां पर बता रहे कि धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है, या परमेश्वर किसको ग्रहण करता है, किसको नहीं करता, परमेश्वर किसकी प्रार्थना को वहां पर सुनता है, किसकी प्रार्थना को नहीं सुनता है, कौन प्रभु की दृष्टि में अच्छा है, भला है, और कौन दुष्ट है या घमंडी है। सो वहां पर अच्छी तरह हम इस पैसेज को हम जानते हैं, इन वचनों को। पहले फरीसी जो है प्रेयर करने के लिए जाता है, प्रार्थना करने के लिए, और वो कई प्रकार की बातों को बोलता है। पहले वो बोलता है कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला नहीं हूं। सबसे पहली बात, जब वो प्रार्थना में आया तो क्या बोल रहा है कि मैं दूसरों की नाई अंधेर करने वाला नहीं हूं। आज कई बार हमारी प्रार्थनाएं भी ऐसी ही है, हमारे विचार ऐसे ही हैं। परमेश्वर जानता है हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फरीसी क्या कर रहा है यहां पर? वो कह रहा है मैं दूसरों की तरह अंधेर करने वाला नहीं हूं, मतलब अपने आप को ऊंचा उठा रहा है, अपने आप को बड़ा बना रहा है। और प्रभु कहते हैं कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। हमें हमारे जीवन में किसी भी बात का अहंकार, घमंड मेरे प्रियो नहीं होना चाहिए। वचन कहता है कि परमेश्वर अहंकारियों का तिरस्कार करता है, पर वो दीन नम्र लोगों से प्रेम करता है, उन्हें स्वीकार करता है ना। घमंड शैतान की ओर से आता है, घमंड शैतानिक है। कौन सा घमंड? ये अपने आप को बड़ा बनाना और हर एक को नीचे समझना कि इन्हें कुछ नहीं आता, ये मेरे योग्य नहीं, ये मेरे पास बैठने की योग्य नहीं, मेरे पास आने की योग्य नहीं, इनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बराबरी करें। मेरे प्रियो, कभी किसी बात का अहंकार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कब कौन कहां से क्या विपत्ति आ जाए हमको कुछ नहीं पता। अय्यूब देखो, इतना बड़ा प्रभु का सेवक था, कुछ ही दिनों के अंदर उसका सब कुछ लुट गया, शैतान ने सारा कुछ छीन लिया। मूसा को देखो, बड़े राजमहल में वो फिरौन के पला, लेकिन थोड़े समय के बाद 40 साल वो जंगल में भटकता रहा, है ना। नबूकदनेस्सर राजा है, बेलशस्सर राजा है, या फिरौन है, ये राजा थे, लेकिन क्या हालत हुई इनकी? नबूकदनेस्सर राजा, बेलशस्सर राजा, ये नीचे गिर गए, इनका राजपाट सब खत्म हो गया, है ना। नबूकदनेस्सर राजा को वो पागल हो गया, वो उसको कटे हुए पेड़ से बांध दिया गया, जंजीर से। सो बड़े बड़े राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए। सुलेमान दुनिया का इतना बड़ा राजा, बुद्धिमान, वो अंत में यही कहता है कि अपने परमेश्वर को जान, उसको स्मरण कर, है ना। हम मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा। सो कहने का मतलब क्या है? हमें कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। साउल को देखो, अहंकार के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मर गया वो।
अपने आप को मारना पड़ा उसे। नए नियम में हम साउल को देखते हैं, वो भी अहंकार से भरा था, लेकिन परमेश्वर का दर्शन पाने से वो दीन हुआ, नम्र हुआ, है ना। उसे भी कितने दुखों का सामना करना पड़ा, बाद में मरना पड़ा यहां तक मसीह के लिए। सो तन हो, मन हो, धन हो, कभी भी हमें जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। ना बुद्धि का, कि हमारा मन हमारा बुद्धि से भरा है, हमारा तन बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ताकतवर है, हमारे पास बहुत धन है। कब क्या हो जाए किसकी लाइफ में, हम बहुत जगह यात्राएं करते हैं, चारों तरफ मृत्यु है, चारों तरफ घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, महामारियां हैं, तकलीफें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, सताव है ना। कब कहां से कौन सी विपत्ति आए हमको नहीं मालूम। इसलिए हमेशा हमें अपने जीवन में दीन रहना, क्योंकि दीनों को परमेश्वर प्रेम करता है, उन्हें ऊंचा उठाता है। सो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है कि मैं दूसरों की नाई अंधेर करने वाला नहीं हूं, है ना। अपने आप को अच्छा बना रहा है प्रभु की दृष्टि, और दूसरों को नीचा कर रहा है। कभी भी हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें अहंकार हो, जिसमें तुलना हो। इसको सबसे पहले जो इसने ये शब्द कहा कि मैं दूसरों की नाई अंधेर करने वाला नहीं, इसको क्या कहना चाहिए था, हे परमेश्वर, अगर आज मैं तेरे पास आता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं, और मैं दुआ करता हूं प्रभु कि अगर मैंने किसी के साथ अंधेर किया है प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में कोई अंधेर हुआ है प्रभु, मुझे क्षमा कर। ये प्रार्थना होनी चाहिए, है ना। जब जक्कई के घर में यीशु मसीह आए तो वो क्या कहता है, देखिए वो दीन होता है, नम्र होता है। पहले वो जाए जैसे भी था, लूट रहा था लोगों को, है ना, भर रहा था, लेकिन जब यीशु उसके जीवन में आए तो वो क्या कहता है कि मैं प्रभु अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूं, और अगर मैंने किसी का एक लिया है तो मैं 4 गुना उसका भर दूंगा, है ना। यहां पर ये क्या कर रहा है कि प्रभु में दूसरों की नाई अंधेर करने वाला नहीं। हमारी लाइफ में जाने अनजाने में इस पृथ्वी पर हमसे कई प्रकार के हम ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो हमें क्या कहना चाहिए, हे प्रभु आज के दिन मुझे अंधेर से बचाना। या रात को जब हम सोने से पहले प्रेयर करते हैं तो हमें कहना चाहिए, प्रभु अगर मुझसे किसी के साथ अंधेर हुआ है, मैंने अंधेर किया है, मुझे क्षमा कर। लेकिन इसकी प्रार्थना ऐसी नहीं, घमंड से भरी है। दूसरी वो कहता है कि मैं अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, है ना, अन्याय करने वाला, व्यभिचारी नहीं हूं। मतलब वो अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में ऊंचा कर रहा है। क्या कहना चाहिए इसको, हे परमेश्वर अगर मुझसे कोई अन्याय हुआ है जाने अनजाने में, मुझे माफ कर, है ना। मुझसे कोई व्यभिचार हुआ है, मेरे विचारों में, सोच में, मेरी आंखों से, मेरे सुनने से, मेरे बोलने से, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। मैंने आपसे बढ़कर किसी और को महिमा दी, किसी और को आदर दिया आपसे बढ़कर, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। व्यभिचार क्या है, परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज को मानना, दिल लगाना, उसे पाने की कोशिश करना, परमेश्वर से बढ़कर, है ना, परमेश्वर से हटकर कुछ भी करना, है ना। हे परमेश्वर अगर मैंने कुछ भी आपकी दृष्टि में मुझसे कोई जाने अनजाने में व्यभिचार हुआ मेरी नजरों से, परमेश्वर मुझसे कोई अन्याय हुआ तो मुझे क्षमा कर। उसकी ये प्रार्थना होनी चाहिए, और ऐसी प्रार्थना का जवाब प्रभु देता है, उन्हें बढ़ाता है। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है, ये तुलना कर रहा है, अपने आप को ऊंचा कर रहा है कि मैं उसके समान या और लोगों के समान नहीं हूं। परमेश्वर जानता है हम क्या है,
क्या नहीं है, हमको क्या करना है? हे परमेश्वर, मुझे अन्यायी होने से बचाना। अगर मुझसे कोई अन्याय हुआ है जाने अनजाने में, आज की शाम, आज की रात, आज की सुबह मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता। पवित्र आत्मा मेरी रक्षा करे इस बात में। मैं व्यभिचारी होना नहीं चाहता आपकी दृष्टि में। परमेश्वर, मुझे हर व्यभिचार से, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, धन दौलत या आपसे बढ़कर किसी भी चीज को मैं अपने जीवन में अहमियत ना दूं। हे परमेश्वर, मुझे इस बात में मदद करना। पवित्र आत्मा, है ना, कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। हम प्रेरितों के काम बारे में प्रत्येक हेरोदेस राजा, वो अपने आप को ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर के जैसा पब्लिक को दिखाने की कोशिश कर रहा है ना। और पब्लिक अट्रैक्टिव हो रही है, उसे देख करके आकर्षित हो रही है। और पब्लिक कह उठी जब वो सिंहासन पे राजवस्त्र पहन के बैठा, वो अपने आप को इस प्रकार प्रदर्शित ही कर रहा है। आजकल कई दास लोग हैं, कई पास्टर्स हैं, विश्वासी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को प्रभु की तरह प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव होना चाहिए, प्रभु का चरित्र होना चाहिए, लेकिन हमको प्रभु बनने की कोशिश नहीं करना है। मतलब जो प्रभु की महिमा है, जो प्रभु का आदर है, वो खुद पाने की कोशिश नहीं करना है। जहां कलीसिया, जहां लोग परमेश्वर की तारीफ बढ़ाई करनी चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, वहां हमारी नहीं होनी चाहिए। हम कई बार लोगों के सामने अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि वे परमेश्वर को भूल ही जाते हैं, हमारे दीवाने हो जाते हैं। हमारी तारीफ हमेशा, या कई ऐसे पास्टरों की तारीफ, वो पास्टर के दीवाने हो जाते हैं, पास्टर को अपना सब कुछ बना लेते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, वो लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पास्टर ही है जो अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, प्रभु यीशु बनने की कोशिश करते हैं, है ना, कि लोग उन्हें ही यीशु मसीह समझे, उन्हें ही सब कुछ समझे, लोग उन्हीं के पास आए, उन्हें के आगे झुके, उन्हें के आगे समर्पण करें। तो हेरोदेस ने भी वही किया, अपने आप को प्रभु यीशु परमेश्वर के समान बनने की उसने कोशिश की। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा किसी को ना दूं। उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता, उसके समान, उसके बराबर कोई नहीं बैठ सकता। जो उसका आदर है उसी का करना है ना। हमें परमेश्वर का आदर, परमेश्वर की महिमा नहीं लेनी। तो उसने ऐसा किया, परमेश्वर बनने की कोशिश की, और बाइबल कहती है स्वर्गदूत ने आकर उसे मारा, वो तुरंत सिंहासन से गिरकर मर गया। किस कारण? अहंकार के कारण, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर बनने की, समान बनने की, बनाने की कोशिश की। सो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि हमसे अन्याय नहीं होगा, अन्याय नहीं होता, हमारे जीवन में हमसे कोई व्यभिचार नहीं होता। व्यभिचार किसी स्त्री के साथ केवल कोई संबंध नहीं दूसरे, लेकिन परमेश्वर से हटकर किसी को मानना, किसी चीज के पीछे भागना, किसी चीज का लालच करना, थोड़ा सा भी किसी स्त्री के लिए सोच लेना मन में, वो व्यभिचार है। या परमेश्वर से बढ़कर किसी को तारीफ देना, है ना, किसी चीज के पीछे भागना, उसे पाने की कोशिश करना कि ये मेरा। हमसे इस संसार में जाने अनजाने में कई बार अंधेर होता है, जिसके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वैसा नहीं करते, हमें कुछ भला काम करना चाहिए नहीं करते, हमें कुछ सही न्याय करना चाहिए नहीं कर पाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं प्रतिदिन अपनी लाइफ में हम जो है पाप हमसे हो जाता है, लेकिन एक पश्चाताप हृदय से परमेश्वर प्रेम करता है, जो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, जो क्षमा मांगता है। यीशु मसीह का लहू उन्हें धोकर सब पापों से शुद्ध करता है ना। क्या करना चाहिए इसको? हे परमेश्वर, मुझसे कोई अन्याय हुआ है, मुझसे कोई अंधेर हुआ है, मुझसे कोई व्यभिचार हुआ है, जाने अनजाने मुझे माफ कर प्रभु। उसे प्रभु की क्षमा, प्रभु क्या चाहता है, प्रभु की दृष्टि में मैं कैसा हूं,
वो प्रार्थना करने की, प्रभु आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, आप क्या मुझे बनाना चाहते हैं। प्रभु सब जानता है हम क्या है क्या नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है हम क्या है क्या नहीं है, किससे बेटर। आज हमारी प्रार्थना क्या है, ऐसी है प्रार्थना, और इसी कारण हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि हम प्रभु की दृष्टि में घमंडी है। और बाइबल कहती है घमंडियों का तिरस्कार करता है, उन्हें रिजेक्ट करता है, परंतु दीन नम्र पश्चाताप हृदय से वो प्रेम करता है, टूटे हुए लोगों के वो करीब रहता है, टूटे हुए हृदय के, है ना। सो हमें दीन होना है, नम्र होना है, हमारी प्रार्थना में दीनता होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। प्रभु मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं इसके जैसा नहीं, मैं उसके जैसा नहीं, ये तो ऐसे लोग करते हैं, मैं तो इतना करता हूं, मैं तो उतना करता हूं। प्रभु हमें बल ताकत शक्ति ना दे, प्रभु हमें सांस ना दे, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, एक डेड बॉडी रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। वही है जो कुछ हम कर पाते हैं हमारा कारण। सो इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमारी प्रार्थना में दीनता, नम्रता, पश्चाताप होना चाहिए। परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, अपने से बढ़कर दूसरों को समझना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो और वो कहता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, क्योंकि चुंगी लेने वाला लोगों की दृष्टि में, यहूदी लोग या और भी होते थे, चुंगी लेने वाले पापी होते थे, उन्हें दुष्ट कहते थे, पापी कहते थे, अनर्थकारी कहते थे, क्योंकि वो अन्याय का धन कमाते थे। जैसे जकई कहता है ना, कि मैंने किसी के साथ अन्याय किया है, जो भी मैंने कमाया है उसका 4 गुना वापस दे दूंगा। मतलब उसे 1 कमाना था, लेकिन लोगों से 2 कमाए उसने, इसलिए वो कह रहा मैं 4 गुना वापस दूंगा। जो मुझे कमाना चाहिए था मैंने अधर्म से 2 गुना कमा लिया, तो मैं क्या करूंगा प्रभु, उसमें से जो कुछ मैंने अधर्म का कमाया आदि संपत्ति वापस मैं लोगों को दे दूंगा। सो चुंगी लेने वाले पापी होते थे, लोग उन्हें पापी कहते थे, कोई उनके साथ मेल मिलाप, उनसे बातचीत या कोई उनका रिस्पेक्ट नहीं था, और लोग बात नहीं करते थे क्योंकि वो लूटता था सबको, तो पापी रहते थे लोगों की नजरों में। सो अब जो चुंगी लेने वाला भी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आया, और ये फरीसी भी आया, तो एक साइड चुंगी लेने वाला खड़ा है, एक साइड पर ये फरीसी खड़ा है, और ये लास्ट में कह रहा है कि प्रभु मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं, है ना, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, क्योंकि वो पापी है। तो प्रभु मैं तो पापी नहीं हूं, मैं पाप नहीं करता कोई भी, है ना, नहीं करते हम पाप। क्या हमसे प्रतिदिन लाइफ में कोई जाने अनजाने में पाप नहीं होता है? क्या हम पूरे प्योर वाइट एज स्नो बर्फ के समान है ना? नहीं, हमसे कई जाने अनजाने में पाप होते हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए, है प्रभु मुझसे कोई भी जाने अनजाने में पाप हुआ है, इस संसार में रहता हूं प्रभु, मुझे हर पाप से बचाइए प्रभु। यदि कोई हुआ है आपकी दृष्टि में, आप जानते हैं प्रभु। कई बार हम छोटी छोटी बातों में हम पाप करते हैं, बुराई करते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम सोचते हैं पाप नहीं है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में है ना। हम सोचते हैं पाप नहीं है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो है। तो परमेश्वर मुझे क्षमा करे इस पाप के लिए। मैं आपकी दृष्टि में मैंने कोई भी पाप किया, अपराध किया, परमेश्वर मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। लेकिन ये कह रहा है कि मैं पापी नहीं हूं इसके समान, है ना, पापी नहीं हूं। तो जब तू पापी नहीं है तो तुझे प्रभु की आशीष, दया, अनुग्रह की जरूरत ही नहीं है, तो तू ऑलरेडी परफेक्ट है, सब कुछ तेरे पास है। तो प्रार्थना करने क्यों आ रहा है? तू दूसरों के समान नहीं, तू अंधेर नहीं करता, तू अन्याय नहीं करता, तू व्यभिचार नहीं करता, तू परफेक्ट है, तू बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है तेरी लाइफ में, तू परफेक्ट है, फिर मेरे पास किस लिए आया है?
मेरे पास किस लिए प्रार्थना करने आया है? जब तू ऑलरेडी सब कुछ बढ़िया है तो तू ही प्रभु बना बैठा है, तो मेरी क्या जरूरत है? मेरे पास क्यों प्रार्थना करने के लिए आ रहा है? परंतु मैं उन लोगों को चाहता हूं जो मेरे लिए भूखे हैं, प्यासे हैं मेरे राज्य के लिए, जो दीन है, नम्र है, टूटे हैं। प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन का जल पिलाऊंगा, जीवन जल की नदियां तुम्हारे अंदर से बहाऊंगा। सो हमें प्रतिदिन, हर समय हमें परमेश्वर की जरूरत है। हम आज जो भी है परमेश्वर की दया से है, सुरक्षित है, आशीषित है, प्रभु की दया से है। तो हमें प्रतिदिन उसकी दया, उसका अनुग्रह हमें चाहिए। सो वो कह रहा है, वो फरीसी को देखकर कह रहा है मैं इसके समान नहीं हूं। हमें कभी भी अपनी प्रार्थना में तुलना नहीं करनी कि प्रभु मैं इसके समान नहीं, मैं उसके समान नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, प्रभु जानता है तू क्या है। हमें क्या कहना है? प्रभु जैसा ये साथ में मेरे बगल में ये चुंगी लेने वाला खड़ा है, प्रभु मैं भी मनुष्य हूं। अगर मुझसे भी कोई अन्याय हुआ, अंधेर हुआ, व्यभिचार हुआ, कोई पाप हुआ, मैंने किसी के साथ अधर्म किया, चुंगी वाले को देखकर उसको भी ये लगना चाहिए कि क्या मुझसे भी तो कोई पाप नहीं हुआ, क्या मैंने भी तो कोई पाप नहीं किया। मुझे परमेश्वर की क्षमा चाहिए। हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, और जो ये मेरे साथ खड़ा है इसे भी क्षमा कर, इसे भी आशीष दे प्रभु, इसे भी नया कर प्रभु तू। लेकिन वो अपनी धार्मिकता में, अपने आप में खड़ा है, मैं पवित्र हूं, मैं पापी नहीं हूं, है ना। फरीसी अपनी धार्मिकता के साथ परमेश्वर के पास आया, और बाइबल कहती है मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर की दृष्टि में फटे चिथड़े कपड़ों के समान है। फरीसी आया पापी बनकर, जो है पश्चाताप के साथ, अधर्मी बनकर कि मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, मैं आपकी ओर देखने लायक नहीं है, मैं आपके पास आने के लायक नहीं। मतलब वो अधर्मी अपने आप को बना रहा है, वो अधर्मी बनकर आया है। वो था, वो सच बोल रहा है ना। फरीसियों के बारे में तो प्रभु कहता है तुम पाखंडी हो, चूना फरी हुई भीत के समान, कब्र के समान हो, एक बर्तन के समान हो जो अंदर से गंदा बाहर से साफ। लेकिन ये चुंगी लेने वाला जैसा भी है, उसने वैसे ही अपने आपको परमेश्वर के सामने प्रदर्शित किया कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, है ना। सो इसको भी क्या प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु मुझसे भी जाने अनजाने में कोई गलती पाप हुए है परमेश्वर, या मुझसे ये पाप हुआ, वो पाप हुआ, मैंने अंधेर किया, किसी के साथ कुछ भी किया, मुझे क्षमा कर, और जो साथ में खड़ा है इसे भी क्षमा कर। लेकिन कह रहा है मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं हूं। कई बार हमारी चर्च में या हमारी खुद की प्रार्थना ऐसी होती है, हम हमेशा दूसरों को डाउन देखते हैं, हम उसके समान नहीं है, हम उसके जैसे नहीं है, उसके जैसा अंधेर नहीं करते, उसके जैसे पाप नहीं करते, उसके जैसे लूटते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बहुत अंधेर करते हैं, लूटते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, है ना। सो क्या करना है? हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? परमेश्वर मुझे क्षमा कर। जैसा ये सामने चुंगी लेने वाला खड़ा है, अगर मैंने भी किसी के साथ जाने अनजाने में कोई अंधेर किया है, किसी को लूटा है प्रभु, तो मुझे माफ कर, है ना। परमेश्वर तो इजरायलियों को, फरीसियों को यही कहता है ना, कि तुम मुझे लूटते हो, है ना, तुम मुझे लूटते हो। और वो तो कह रहा है मैंने किसी को नहीं लूटा। ये लोग तो परमेश्वर को ही लूटते हैं, परमेश्वर का जो है वो नहीं देते, है ना। जो परमेश्वर को देना चाहिए वो नहीं देते हैं। ये भी एक लूटना हो गया कि नहीं। वो सोचते हैं कि हमने किसी इंसान का लिया नहीं, लूटा नहीं, अन्याय नहीं किया। लेकिन चर्च में आकर कोई जो परमेश्वर का है वो नहीं देते हैं। वो तो ये तो सबसे बड़े धर्मी हो, तो परमेश्वर को लूट रहे हैं, है ना। ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है? हमें कभी किसी से तुलना नहीं करनी। हमें परमेश्वर के सामने आना है, दीन होना है, नम्र होना है, एक पश्चाताप, रिपेंटेड प्रेयर करनी है, दूसरों को आशीष के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरों को ऊंचा उठाए प्रभु वो प्रार्थना करनी है। सो परमेश्वर हमारी दुआ को सुनेगा, आशीष करेगा। आगे कहता है मैं
सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, है ना, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। प्रभु को मालूम है हम क्या करते हैं, लेकिन उसको कहना क्या चाहिए, हे परमेश्वर, जो मैं उपवास करता हूं ये शायद काफी नहीं है, मुझे और मदद करते हैं। और प्रभु मैं जितना उपवास करूं उतना दीन बनूं, पवित्र आत्मा मुझे दीन करे, नम्र करे। हालेलुया। मैं प्रभु 2 हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, तो क्या हुआ भाई, परमेश्वर पे हम कोई एहसान कर रहे हैं, हम अपने आशीष के लिए कर रहे हैं। या अच्छा स्वास्थ्य भी रहता है उपवास करने से, है ना, डॉक्टर भी कहते हैं। कोई भी मैटर हो, किसी के लिए भी उपवास कर रहे हैं तो हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। तो हम अपने उपवास को लेकर दूसरे को क्यों डाउन कर रहे हैं। तो हमें कहना क्या चाहिए, उपवास करना चाहिए, परमेश्वर के पास आने में मददगार होता है उपवास, हमें, है ना, मदद करता है। लेकिन उस उपवास में हम क्या करते हैं, केवल खाना त्यागते हैं, लेकिन जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है वो नहीं प्राप्त करते, वो नहीं बनते। हम जो हमें उपवास में करना चाहिए वो नहीं करते हैं। उपवास से हमें जैसा होना चाहिए, बनना चाहिए, वो नहीं बनते। हम केवल रोटी खाना को त्याग कर बाकी सारे धर्म के काम दुनियादारी के साथ समय भी निकाल देते हैं, है ना। तो इसके उपवास का कोई फायदा नहीं है। ये 2 दिन के उपवास को लेकर हफ्ते में अहंकार ही हो रहा है कि प्रभु मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, तो क्या हुआ, क्या करें। लेकिन कहना चाहिए, प्रभु मैं जब उपवास करूं परमेश्वर, मैं सबसे अधिक आपको समय दूं, आपके पास आऊं। प्रभु ये काफी नहीं है, मुझे और उपवास करना सिखा। मतलब कभी भी सेटिस्फाई या अहंकारी नहीं होना है कि मैं 2 दिन का उपवास करता हूं हफ्ते में, है ना। करते अच्छी बात है, लेकिन इसमें फूलने की क्या बात है। उपवास में लोग दीन होते हैं, नम्र होते हैं, शारीरिक कोई घमंड नहीं होता, संसारिक कोई घमंड नहीं होता, वो दीन होते हमेशा प्रभु के आगे झुक करके। आगे कहता है, मैं अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूं। बढ़िया बात है, तेरे पास जो पूरी कमाई है वो परमेश्वर की ही है। वो परमेश्वर ने ही तुझे योग्य बनाया कमाने के, उसी ने तुझे नौकरी, जॉब, जो कुछ भी उसी ने दिया है। हाथ पैर सलामत दिया, आंखें सलामत दिया, शरीर सलामत दिया, वो परमेश्वर ने दिया है। हम 10वांश देखकर घमंडी ना हो या दूसरों को तुच्छ न जाने। ये सारा जीवन मां के घर में हमारी रचना करने वाला परमेश्वर है। सो इसे हम 10वांश देते हैं, इससे घमंडी नहीं होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है प्रभु कि आपने मुझे देने वाला बनाया, और प्रभु मैं और बढ़कर देना चाहता हूं। हे प्रभु मुझे और देने वाला बना, मेरे अंदर कोई भी लालच ना है। प्रभु परमेश्वर तूने बहुत दिया है ना। फरीसी यीशु मसीह ने जब मंदिर में एक विधवा को डालते हुए देखा तो फरीसियों के बारे में कहता है कि लोगों ने अपनी बहुतायत से डाला है। मतलब उनके पास लाखों हैं, 10वांश डाल रहे, तो क्या हुआ, परमेश्वर के राज्य में कितनी जरूरतें होती हैं, उसके भवन में कितनी जरूरतें होती हैं, और उसमें से 10वांश दे देते हैं, पकड़ा देते हैं। बाकी चर्च के और कामों में अपना हाथ ही नहीं, और लाखों दिए प्रभु ने, बैंक भरा है, बहुत पैसा है, फिर भी 10वांश दे करके बोलते हमने बहुत कुछ किया। नहीं, 10वांश केवल एक लिमिट है, एक लिमिट है कि इतना तो देना ही है, लेकिन हमें प्रभु के उपकारों को याद करना है और ये कहना है, प्रभु ये काफी नहीं है, मेरे हृदय को खोल कि मैं परमेश्वर 10वांश से बढ़कर परमेश्वर आपके राज्य में, आपकी सेवा में उन्नति के लिए दे सकूं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आज जो मेरे पास नौकरी आपकी है परमेश्वर दी हुई, तो मैं परमेश्वर मेरा हृदय खोल कि मैं ये 10 अंश में न रुक जाऊं प्रभु, परंतु मैं और आपके राज्य के लिए आशीष बनूं, और आपके भवन के लिए, आपके दास के लिए, आपके लोगों के लिए आशीष बनूं प्रभु। मैं और बोऊं परमेश्वर, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी सेवकाई में मैं और बोऊं परमेश्वर। उसे ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे और बोने वाला और देने वाला बना परमेश्वर। लेकिन वो 10 अंश को लेकर ही घमंडी, कई विश्वासी ऐसे ही घमंड करते हैं, है ना, चर्च में मैं 10वांश देता हूं। ये सौभाग्य है आपका, हमारा, कि हम एक सही जगह अपना बीज बो रहे हैं। प्रभु ने हमें योग्य बनाया है
कि हम अपना दसवांश परमेश्वर को उसकी सेवा में दे सके। जो अच्छी भूमि पर बीज करता है वो कई गुना फल लाता है। सो हमने दुनिया में बोया कोई फायदा नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो वो कई गुना फल पाता है। सो दसवांश में क्यों रुके हुए हैं? आगे बढ़े और बोने वाले बने। जो देता है, बाइबल कहते उसे दिया जाए, देता रहेगा, उंडेला जाएगा उसके ऊपर, ताकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए आशीष बने। सो मेरे प्रियो, हमें कभी भी जो हम चर्च में दे रहे हैं, दान हो, दसवांश, कभी घमंड नहीं करना है कि मैं उसके जैसा नहीं हूं, मैं उसके जैसा नहीं, वो तो कुछ भी नहीं देते, वो तो दसवांश दे ही नहीं पाते हैं, है ना, वो तो गरीब लोग हैं। तो हमें कभी भी घमंडी नहीं होना है। हमें ये कहना है, प्रभु धन्यवाद परमेश्वर की मैं दे सका हूं, तूने मुझे इस योग्य बनाया, और देना चाहता हूं प्रभु। जो हमारे आसपास खड़े हैं चर्च में, ये नहीं दे पा रहे हैं प्रभु, इनके हृदय खोल, इनके लिए रास्ता खोल, इन्हें भी नौकरी, बिजनेस, काम धंधा दे प्रभु, ताकि ये भी आपके राज्य में उन्नति का एक कारण बने, आपके राज्य की उन्नति का एक कारण बने, आशीष बने आपके राज्य में प्रभु। इन्हें भी आशीष दे प्रभु, इन्हें भी देने वाला, और प्रभु दसवांश से बढ़कर देने वाला बना परमेश्वर, है ना। कभी भी हमें घमंड नहीं करना है, ऐसे का घमंड नहीं करना। प्रभु ने योग्य बनाया है, बढ़कर दो। हालेलुया। 10 अंश देकर घमंडी नहीं होना कि मैं चर्च में सबसे ज्यादा देता हूँ, दसवांश देता हूँ, पास्टर मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे आदर करे, मेरे बारे में ज्यादा कहे। नहीं, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ये सौभाग्य समझो कि प्रभु ने हमें देने के योग्य बनाया और अपने भवन में बोने के योग्य बनाया। ये सौभाग्य हमारा। ये अहंकार की बात नहीं होनी चाहिए, ये दूसरों को डाउन करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें कहना है, प्रभु जो मैं दे रहा हूं वो काफी नहीं, मुझे और देने वाला बनाकर। ये जो मेरे सामने चुंगी लेने वाला खड़ा है प्रभु, इसके भी हृदय को बदल, इसके भी मन को बदल, और ये भी आपके राज्य के लिए आशीष बने। इसे भी क्षमा कर, इसका भी हृदय आपके सेवकाई मिनिस्ट्री के लिए खोले परमेश्वर। हालेलुया। और कहता है, परंतु यहाँ पर चुंगी लेने वाला आकर कहता है कि खड़े होकर कहता है, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाह, वरन अपनी छाती पीट पीट कर का, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, है ना। फरीसी जैसा, ये चुंगी लेने वाला जैसा है वैसा ही प्रभु के पास आता है, और वैसे ही अपने साथ आपको प्रदर्शित कर रहा है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं अन्यायी हूं, मैंने पाप किए हैं, मुझे क्षमा कर। छाती पीट रहा है, पछताप कर रहा है कि प्रभु मुझे माफ कर, और मैं एक नया व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा बेटा बेटी आपका बनना चाहता हूं, चाहती हूँ, मुझे माफ कर। जैसा आप चाहते हैं प्रभु, मैं वैसा नहीं चला, जिस योजना के लिए, उद्देश्य के लिए आपने बनाया, मैं उसमें नहीं चला, मैं अपनी मर्जी से चला, मैंने धन दौलत का लोभ किया, मैं अन्यायी हो गया, मैंने पाप किया है प्रभु, मैं आपसे दूर रहा परमेश्वर, मैंने आपके वचन को कभी स्वीकार नहीं किया परमेश्वर, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे माफ कर परमेश्वर। मैंने न जाने कितनों के साथ जाने अनजाने में पाप किया, मुझे जितना आपकी सेवा के लिए मेहनत करनी चाहिए, आपके कलीसिया में, आपके राज्य की उन्नति के लिए मुझे जितना देना चाहिए परमेश्वर, मैंने उतना नहीं दिया, मैंने उतना नहीं किया परमेश्वर। मुझे जिस मार्ग पर चलना चाहिए मैं नहीं चला परमेश्वर। मैंने कई लोगों के साथ अन्याय किया है परमेश्वर, जाने अनजाने में मैंने कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है परमेश्वर। मैंने अंधेर मुझसे कई लोगों के साथ हुआ है प्रभु, हो गया है। हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर परमेश्वर, मैं पापी मनुष्य। तो ऐसों को प्रभु यीशु का लहू धोकर शुद्ध करता है, और वो परमेश्वर से आशीष पाते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। सो मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु ने किसकी प्रार्थना को सुना? चुंगी लेने वाले, जिसे वो फरीसी तुच्छ बेकार जान रहा था, किसी लायक नहीं समझ रहा था, लेकिन उसने पश्चाताप किया, अपने आप को दीन किया, नम्र किया परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना। उसने तुलना नहीं की। फरीसी भी सबकी दृष्टि में अधर्मी थे, पापी थे, वो भी सब ऐसे ही करते थे, अन्याय करते थे। किसी का बकरा गिर गया, कोई जानवर गिर गया तो उठाने नहीं देते थे, निकालने नहीं देते थे, है ना। बहुत कठोर रूल थे उनके, तो पब्लिक भी दुखी थी,
तो फरीसी भी इनकी नजरों में, चुंगी लेने वाले की नजरों में फरीसी भी पापी है। ये ऐसे लोगों को आराधनालय में जाने नहीं देते थे। तो चुंगी लेने वाला भी जानता है फरीसी जो मेरे बगल में खड़ा है ये भी पापी है, ये भी अधर्मी है, ये भी अन्याय करता है, ये भी व्यभिचारी है ना। लेकिन इसकी प्रार्थना में और उसकी प्रार्थना में फर्क है। चुंगी लेने वाले ने तुलना नहीं की अपने आप को उससे, है ना, कि प्रभु चलो मैं किसी का एक का दो ले लिया है मैंने, लेकिन ये तो पता नहीं कितना पाप करता है, ये तो पता नहीं क्या क्या करता है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करी उसने उसको नीचे गिराने वाली प्रार्थना नहीं करी, अपने आप को ऊंचे उठाने वाली प्रार्थना नहीं करी। उसने कहा प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे बहुत पाप हुए हैं जाने अनजाने में, और मैं आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी धार्मिकता चाहता हूं। जो आज मेरे पास धन दौलत पैसा है ये कुछ भी नहीं है प्रभु, मैं आपका सुकून, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद चाहता हूं प्रभु। आज मैं अपनी दृष्टि में बड़ा हूं, लेकिन आज मुझे समझ आया प्रभु कि कोई मुझे दिल से प्यार नहीं करता, दिल से रिस्पेक्ट चाहता नहीं है प्रभु, क्योंकि मैं उनके साथ अन्याय अधर्म करता हूं। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपसे आशीष, आपसे क्षमा चाहता हूं, मेरी प्रार्थना को उत्तर दे। तो बाइबल कहती है कि प्रभु ने उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया, और उससे वो चुंगी लेने वाला ही परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा बन गया। लेकिन फरीसी वो अपने धार्मिकता के साथ आया, अपनी धार्मिकता के साथ चला गया। प्रभु की दृष्टि में उसकी धार्मिकता जो है फटे चिथड़े कपड़ों के समान बेकार है। लेकिन चुंगी लेने वाला है ना, अपने अधर्म के साथ आया, अपनी अधार्मिकता के साथ आया, अपने पाप के स्वभाव के साथ आया, अपने पश्चाताप के साथ आया, अपने आप को दीन नम्र करके आया, और परमेश्वर ने उसे उठाया, आशीष किया, ऊंचा किया, उसको धर्मी का, उसको ब्लेस किया, उसकी प्रार्थना का जवाब मिला उसे। हालेलुया। सो आइए मेरे प्रियो, हमारा जीवन में कभी भी किसी बात का अहंकार नहीं करना है, कभी दूसरों को नीचे नहीं गिराना, कभी दूसरों को तुच्छ नहीं समझना है। हम जो है काफी नहीं है प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु, आज मेरे पास जो भी है आपका दिया हुआ है, मैं चल रहा हूं जीवित हूं आपके अनुग्रह से हूं परमेश्वर। मेरे आसपास कितने लोग मरते हैं, कितने लोग परेशान है, बिस्तर में बीमारी के पड़े, अस्पतालों में, मैं आज जो भी हूं मेरा परिवार आपकी वजह से है प्रभु। और प्रभु मेरा ये जीवन, मेरा परिवार, मेरा ये जीवन आपके महिमा और राज्य के काम आए प्रभु। मैं जो कर रहा हूं इससे बढ़कर दिन प्रतिदिन आपके राज्य के लिए कर सकूं परमेश्वर। जो आपको भाता है मैं वो करूं परमेश्वर। मैं धन दौलत का लालची ना हूं परमेश्वर, दसवांश में केवल ना रुकूं, लेकिन आपने मुझे बहुत दिया। फरीसियों के पास बहुत होता था, प्रभु आपने बहुत दिया और मैं बहुत देने वाला बनूंगा परमेश्वर। आपके राज्य के लिए मैं ब्लेसिंग बनना चाहता हूं। मुझे दीन कर, नम्र कर, मैं कितना भी धनी हूं, कितना भी दो प्रभु, लेकिन हमेशा यही सोच रखो कि मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूं, अभी कुछ भी नहीं है। हालेलुया, सब कुछ हालेलुया 100% प्रभु का है। हम 10% देकर अहंकारी ना हो। हम पास्टर पे अपना जो है वो अपना घमंड ना दिखाएं, हम पास्टर पे एहसान ना दिखाएं, हम चर्च पे एहसान ना दिखाएं कि हम कितना देते। नहीं प्रभु, ये सौभाग्य मेरा कि तू मुझे सही जगह लाया है, सही जगह मुझे बीज डालने के लिए मौका दिया है परमेश्वर, ताकि मैं बहुत फल लाऊं परमेश्वर। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। हम सब, मेरे भी यही प्रार्थना है परमेश्वर, तू मुझे और नम्र कर, दीन कर। काफी नहीं है प्रभु, है ना। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव फिलिपियों किताब में लिखा है कि वो शून्य बन गया हमारे लिए, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु होकर हमारे लिए शून्य बन गया, है ना। एक नीचा स्तर लिया। आइए हमारा स्वभाव भी प्रभु यीशु के समान है। वो इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, पवित्र आत्मा से भरे थे, लेकिन फिर भी वो हमेशा पिता के पास जाते थे, प्रार्थना में समय बिताते थे, घुटने टेकते थे। उन्होंने कभी किसी भीड़ को धक्का नहीं मारा, किसी को तुच्छ नहीं जाना, किसी को बेकार नहीं समझा, है ना। उन्होंने सबको प्यार किया, सबको चंगा किया, सबको आशीष किया, सबके लिए क्षमा मांगी। जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया उनके लिए भी क्षमा मांगी पिता से। उनके ऊपर कोई भी वो नहीं किया। यीशु ने कभी नहीं कहा मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं,
उन्होंने कहा पिता को महिमा करे, मुझ में पिता रहकर सब कुछ करता है। पिता कर रहा है, पिता कर रहा है, पिता को महिमा मिले। सो आइए, आज हम जो भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये पिता के अनुग्रह से कर रहे हैं। तो हमारे हर चीज से, हमारे जीवन से पिता को महिमा मिले और हम एक दूसरे का आदर करें, क्योंकि हर एक प्रभु का जन है, प्रभु का मंदिर है। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा वास करता है। प्रभु ने हर एक के लिए बलिदान दिया है। कलीसिया में सब प्रभु की देह है। कलीसिया हम आदर करें, किसी को नीचे ना गिराए। परंतु जैसे हम अपने अंगों को, शरीर में अंग बहुत है, इनको हम सजाते हैं, इनको हम केयर करते हैं, प्यार करते हैं। कोई चोट लग जाए किसी अंग में, उसका इलाज करते हैं। ऐसी कलीसिया में या बाहर भी आइए, हम एक दूसरे को प्यार करें, उनको नीचा ना करें, उनको तुच्छ ना समझे, लेकिन उनको बढ़ाएं, उनके लिए आशीष मांगे, पिता से प्रार्थना करें और खुद भी हमेशा दीन और नम्र रहे। धन्यवाद पिता, आपने हमें आशीष किया अपने वचनों के द्वारा। हमें नम्र और दीन करिए प्रभु, मदद करिए प्रभु, नम्रता में हम चले। पवित्र आत्मा अगुवाई करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे सभी को। जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज के वचन से हमसे बात की है। तो प्रभु आशीष दे। प्रभु ने चाह और बातें जो हमारे जीवन में कई बार हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने देती, या परमेश्वर नहीं दे पाता, मैं उत्तर परमेश्वर दे सकता है लेकिन दे नहीं पाता, हमारे कुछ स्वभाव, हमारे कुछ कामों के कारण। तो एक एक करके मैं आपको प्रभु के वचन से सिखा रहा हूँ, जो प्रभु की आत्मा से सीखा है कि क्या कारण है हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता। बहुत प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है। तो उसमें से एक ये कारण है। चौथा, अहंकार, घमंड। तो कभी भी किसी बात का घमंड ना करें। जो भी है, जितना भी है, वो कहते हैं खाली बर्तन आवाज करता है ना, लेकिन भरा हुआ बर्तन में आवाज नहीं होती है ना, वो रखा रहता है। तो ऐसे ही प्रभु से भरिए, नम्र बनिए, दीन बनिए। प्रभु आशीष दे। जय मसीह।